नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज हम डिस्कस करेंगे कि खारिश खुजली जो हमें होती है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसे क्या कारण है और कैसे उसे जड़ से ठीक करें, क्योंकि ये रह रह के होते रहते हैं। इनसे ये जानलेवा तो नहीं होते फंगल इन्फेक्शन, लेकिन इनसे जीना दूभर हो जाता है। पूरा कोर्स कई बार हो भी नहीं पाता और कई बार कोर्स करने के बावजूद भी बार बार ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्या होते हैं फंगल इन्फेक्शन, क्या होती है खुजली, मैं आपको पहले एक दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन अलग अलग रूप में हो सकते हैं। ये देखिए, जैसे छाती के ऊपर है, छाती का फंगल इन्फेक्शन है, तो ये पेट के ऊपर है फंगल इन्फेक्शन। ये दाद, जिसे दाद कहते हैं आम भाषा में हम, ये भी देखिए दाद, ये स्किन के शोल्डर पे है। तरह तरह के रूप में होते हैं फंगल इन्फेक्शन। ये देखिए, ये आगा फफूंदी का इन्फेक्शन हाथों पे, ये हाथ के बैक साइड पे। और क्योंकि बहुत बड़ी आबादी को फंगल इन्फेक्शन, ये सिर पे देखिए बाल गायब हो गए, ये एलोपेशिया का बहुत बड़ा कारण है सिर का फंगल इन्फेक्शन। ये नाखून लगभग गायब होते जा रहे हैं, सारे मुड़ तुड़ गए हैं, ब्रिटल नेल हो गए हैं। नेल ऐसे हो गए हैं जैसे चौक होती है, स्लेट होती है, लिखने वाली स्लेट ही होती है, ऐसे ऐसे जो हाथ लगाने से टूट जाते हैं, पीले हरे नीले सा रंग हो जाता है इनका। ये देखिए नेल्स का कैसा कलर हो रहा है। बाकी बगल में थाई जो जांघें भी लग जाती हैं, और थाई जो एक्जिला है बगल में भी हो जाते हैं। ये उंगलियों के बीच में देखिए, उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन ये। और बच्चों में डायपर रैश भी हो जाते हैं, बच्चों में डायपर रैश भी हो जाते हैं। मुंह भी ऐसे, मुंह में जैसे छाले का रूप भी ऐसे होता है फंगल इन्फेक्शन। तो ये हो गया। और भी इनके अलग अलग रूप है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सफ़ेद दाग, इस सफ़ेद दाग का रूप भी ले सकते हैं फंगल इन्फेक्शन। ये चेहरे के ऊपर बड़े गंदे लगते हैं और माता पिता के लिए बड़े वरीसम होते हैं, चिंता का विषय होते हैं। ये देखिए, ये सिर के बाल ये गायब हो गए, देखिए ये है फंगल इन्फेक्शन। और ये होठों पे कैसे ड्राइनेस ही हो गई है और फट से गए हैं होठ, इससे बड़ी परेशानी होती है सर्दियों में खासकर ज़्यादा। फिर ये मुंह भी पक जाता है। और ये देखिए दाद, ये एक के हो गए तो दूसरे को हो सकते हैं। ये छुआछूत की दिक्कत, मुंह पक गया बच्चे का, देखिए ये। और ये पैरों के तलुए में, जो पैरों के तलुओं में, ये देखिए फंगल इन्फेक्शन। इसी तरह से पैरों की उंगलियों के बीच में ये फंगल इन्फेक्शन, इसके अलग अलग रूप होते हैं। तो इसलिए ऐसी दिक्कत से बचने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें एक बार। दाद लाल, बैंगनी, मैजेंटा कलर के ऐसे तरह तरह के रूप होते हैं इनके। तो इनमें खुजली भी होती है, मीठी मीठी खुजली। बीच में तो कच्चा सा एरिया होता है, साइड पे इसके मार्जिन बन जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के, तो उसके खुजली सी होती रहती है इसमें। इसका एलोपैथी में तो बताया गया कि भाई हाइजीन की कमी से ऐसा होता है। आयुर्वेद में इसका एक अलग ही कारण बताया गया है। आयुर्वेद में जैसे वात, पित्त और कफ, इसका इम्बैलेंस तो एक प्रत्यक्ष कारण है जो सामने हमें दिखाई देता है। उसके अलावा पाप और पुण्य कर्मों से भी जोड़ के देखा गया फंगल इन्फेक्शन को। फंगल इन्फेक्शन ऐसी बीमारी है जो कि कभी भी 2 दिन में ठीक नहीं होती, ये कुछ हफ्तों तक चलती है, किसी किसी में महीनों तक चलती है, किसी किसी में दशकों तक चलता है फंगल इन्फेक्शन, और किसी किसी में अगले जन्म तक भी ऐसा माना गया है कि अगले जन्म तक भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। तो इसलिए इसको आसानी से ना लें। इसको बड़ा जड़ से ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स की चेकलिस्ट में बताता हूँ आपको, तो ये ध्यान रखें। अब मैं आपको अगला स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये भी एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये तो इसमें जो आज का स्पेशल सेशन है, इसमें हम इंडियन फिलॉसफी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आयुर्वेद में एक इसका कारण बताया गया है, जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो दूध को उबालने से दूध के ऊपर मलाई आ जाती है। इसी प्रकार से जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन से हमारे अंदर धातुएं बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह की धातुएं बनती हैं। और इसी से फिर पूरे भोजन से हमारी धातुओं का निर्माण होने के बाद हमारी चमड़ी का फॉर्मेशन होता है, हमारी चमड़ी बनती है। अगर दूध अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसकी मलाई अच्छी आएगी। इसी प्रकार से हम अगर भोजन अच्छा लेंगे तो हमारी स्किन अच्छी होगी। और अगर हमारा भोजन टॉक्सिन वाला होगा, जहरीला भोजन हमारा होगा, अगर हम ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा जंक फूड, बासी भोजन का सेवन करेंगे, फिर हमारी स्किन अच्छी कैसी हो सकती है।
तो इसी प्रकार अगर दूध बेकार होगा तो वो तो फट ही जाएगा, उसमें से मलाई कहाँ से आएगी फिर। तो स्किन हमारी तभी फटेगी, तभी उसमें फंगस आके चिपकेगी, तरह तरह की दिक्कतें होगी, जबकि हमने भोजन गलत लिया होगा। इसलिए मैं एक एक कारण आपको बताऊंगा डिटेल में। मैं इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूं और उसके साथ मेरा आयुर्वेद में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने चरक संहिता पढ़ी है, ये देखिए चरक संहिता। तो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा। मेरे कलीग्स भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी मेरे बड़े कलीग्स हैं, तो मैं बड़ा डिस्कशन करता रहता हूँ हमेशा। तो और एक मैं नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी बताऊंगा आपको, तो वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। इसलिए ये पूरा सेशन बड़ा ध्यान से सुने आप, और सब लोगों को बताएं, जितने भी आपके साथी हैं अभी नियर एंड डियर हैं। ये बड़ा छोटा सा सेशन है, बड़ा स्मार्ट सेशन है, तो आप सबको बताएं। तो डिटेल में, और जैसे मैं बिजी हूँ, मैं इस पूरे सेशन में बिजी रहूँगा। मैं चाहता हूँ आप भी बिजी रहें, आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, जिससे कि पूरे समाज में निगेटिविटी खत्म हो। मुझे समाज को पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है। सकारात्मकता आते ही बीमारियां दूर हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारी दूर हो जाती हैं। तो और मैं इसके सारे कारण भी बताऊंगा अभी आपको, और इसका पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से वो करें। तो अब मैं आपको बताता हूं एक बार इसका। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, देख ऐसे। अब ये नेक्स्ट ले लीजिए। जैसे छोटे पौधे को उखाड़ के फेंकना ज़्यादा आसान होता है, उसी प्रकार से छोटी शुरुआत में ही फंगल इन्फेक्शन को अगर हम शुरुआत में ही ठीक कर दें तो उतना ही आसान इसको ठीक करना होता है। तो इसलिए अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सरकार जो हमें डायरेक्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है समय समय पे, भाई वैक्सीन लगवाएं और हाइजीन का ध्यान रखें। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। एक तो हमें कुछ ज्ञान होना, सरकार के बारे में ज्ञान रहना चाहिए, एक हमें समाज के बारे में ज्ञान रहना चाहिए, समाज के भलाई का सोचना चाहिए, सामाजिक सरोकारों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, हमें थोड़ा सा धर्म का भी, भगवान का भी डर रहना चाहिए, भगवान के बारे में ज्ञान रखना चाहिए। अगर हम धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे, मैं छोटे छोटे धर्म के सिद्धांतों के पालन बताता हूँ आपको, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन हमारे ठीक होंगे। तो हम हाइजीन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, लेकिन हम डर के हम ज़्यादा कृत्रिमता में ना जिए कि हम धूल मिट्टी में नहीं जाएंगे, बच्चों को खेलने नहीं देंगे धूल मिट्टी में, प्रकृति के साथ, प्रकृति से डिस्टेंस ना बनाएं। स्वस्थ सफाई रखने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफ में जीने लगे, बिल्कुल धूल मिट्टी से, प्रकृति से नाता तोड़ दें। प्रकृति से नाता ना तोड़ें। और मैं तो चाहता हूँ कि गर्मियों में ज़्यादा AC का भी उपयोग ना करें, और सर्दियों में आप, सर्दियाँ आ रही हैं, अब सिर पर खड़ी हैं सर्दियाँ, तो उसमें रूम हीटर का, वार्मर का, ब्लोअर का यूज़ ना करें। इससे भी हमें बचना होगा, इसका ध्यान रखें। जितनी हमारी कृत्रिम जीवन शैली होगी उतना ही हमें बीमारी के चांसेस रहेंगे। तो और इसी प्रकार से लाइफस्टाइल के साथ साथ जैसे मैं बताता हूँ आपको कि इसके कारणों के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं, तो जो कपड़े होते हैं, तो कपड़े सिंथेटिक कपड़े ना हो। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, टेम्परेट जोन में है। इंडिया के जैसे पृथ्वी के हिस्से होते हैं, तो हम गर्म देश में रहते हैं, यहाँ पे 9 महीने गर्मी रहती है। तो गर्मियों में भी लोग जूते जराब पहनते हैं। गर्मियों में चाहे एडवोकेट हो, जज हो, डॉक्टर्स हो, वो जूते जराब, काले काले कोट, ये बड़ी दिक्कत की बात है। अंग्रेज लोग 200 साल पहले यहाँ पे आए थे, तब से लेके अभी तक ये चीज़ प्रथा बनी हुई है। स्कूलों में जूते जराब पूरे साल भर पहनते हैं, गर्मियों में भी जूते जराब पहनते हैं, मई जून की गर्मियों में भी। तो उसमें तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, स्ट्रेस का लेवल हाई रहता है, निगेटिव थिंकिंग रहती है। तो ये सब नियम अब समय के अनुसार बदलने चाहिए। और जितना गुरुकुल में, तो भारत में गुरुकुल होता था तो चप्पल पहन के रहते थे, खड़ाऊ पहन के रहते थे बच्चे, खुल के रहते। ये देखिए, ये भारत के गुरुकुल की परंपरा है। ये देखिए, ये आचार्य सुश्रुत है। 100 वर्ष तक इन्होंने ये सही जिंदगी जी है, नेचुरल जिंदगी जी है इन्होंने। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे, प्राकृतिक लाइफस्टाइल का, इससे दिक्कत हो नहीं सकती। मैं एक ही चीज़ का डिस्कशन करूंगा। ये देखिए, जो सिंथेटिक कपड़े हैं, ये भारत की जगह में यहाँ अलाउ नहीं कर होते। ये सिंथेटिक नुकसानदायक कपड़े हैं। ये अभी पिछले 100 वर्षों से भारत में आए हैं। और ये खेस है, नेचुरल खेस है, पानीपत के खेस, ये ठीक रहते हैं, ये बड़े अच्छे हैं। ये मेरा तौलिया है, ये एक खादी आश्रम का तौलिया है जो मैं यूज़ करता हूँ। और ये सूती कपड़े की समीज है। हम लोग जो कमरी बनाते हैं, सूती कपड़े की बनाते हैं। और फिर ये ब्रह्मचर्य के पालन के लिए लंगोट है, ये भी यूज़ करना चाहिए, मैं यूज़ करता हूँ। ऐसे अभी सीरियल भाई, इसी प्रकार से मैं एक पहले मैं आपको कारण बताऊंगा, और फिर मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा आपको। मेरा चश्मा देना।
एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताता हूँ और साथ ही इसका मैं पहले सारे कारण भी आपको बता दूं। अब मैं भोजन संबंधित तथ्य आपको बताता हूं कि भोजन से संबंधित तथ्य क्या क्या हैं। तो एक चीज का, एक तो ज्यादा भोजन करना, अगर ज्यादा भोजन करेंगे, ठूस ठूस के खाना खाएंगे, वो स्किन डिसीज का, फंगल इन्फेक्शन का, खारिज खुजली का बहुत बड़ा कारण है। देखिए ये जो चमड़ी की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, अर्टिकेरिया है, शीत पित्त होती है, खुजली होती है, स्केबीज की बीमारी है, हर बीमारी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप कौन कौन सी बीमारी के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि भाई आप कमेंट करें किस किस बीमारियों के स्किन। आज बेसिकली फंगल इन्फेक्शन के बारे में ज़्यादा है, आप कमेंट करें खूब, मैं आंसर दूंगा और शेयर भी करें। आप बिजी रहें, जैसे मैं बिजी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी बिजी रहें। तो भोजन की जहाँ तक बात है, एक तो ज़्यादा भोजन ना करें, हफ्ते में एक बार व्रत जरूर रखें। बेबी केयर भोजन हफ्ते में एक बार व्रत जरूर रखें आप। जैसे मैं पिछले 15 वर्षों से 2 टाइम खाना खाता हूँ, मैं निरोगी रहता हूँ। अगर हम ज़्यादा खाएंगे, कम खाएं, गम खाएं, निरोगी रहेंगे फिर हम। तो अगर ठूस ठूस से खाना खाएंगे बीमारी होगी। अगर हफ्ते में एक बार व्रत रख लेंगे तो जो हफ्ते भर में हमने खाना खाया उससे अच्छी धातुओं का निर्माण होगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और फिर हमारा ओज बना रहेगा, हमारे चेहरे पे ग्लो रहेगा, हमारी स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेगी, झुर्रियाँ नहीं रहेंगी, डार्क सर्कल नहीं बनेंगे, टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई हो जाती है बॉडी, हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं अगर हम हफ्ते में एक बार व्रत रख लेंगे। तो फास्ट रखें। तो हम लोग 4 लोग हैं फैमिली में, बेटा, बेटी, मैं और वाइफ, हम चारों लोग व्रत रखते हैं। सौम्या ने 6.5 साल की उम्र में, ये मेरी गुड़िया सौम्या, इसने 6.5-7 साल की उम्र में व्रत रखना शुरू कर दिया था। अभी 14 वर्ष की होने वाली है, ये निरोगी रहती है। इसका इतना संयम है। हम सुबह 10-11 बजे खाना खाते हैं, शाम को 5-6 बजे खाना खाते हैं, हम निरोगी रहते हैं। तो खाने का एक तो अति आहार ना लें। एक इसमें जैसे भोजन के 6 रस होते हैं, तो षड्रस युक्त भोजन हो, खट्टा, मीठा, नमकीन, कसाई, कसैला, सारे भोजन के रस हो। अगर हम कसैला रस कम लेंगे, कड़वी चीजें कम लेंगे, तब हमें भोजन होगा, तब हमें स्किन डिसीज होगी, खारिश खुजली होगी। तो कड़वी चीज भी खाएं। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी, जो हर्ब्स हैं वो कड़वी चीजें भी दिखाऊंगा। भाई क्या चीज, कौन कौन सी हर्ब्स हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करती हैं जिससे कि हमें बीमारी नहीं होगी। फिर मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा सारा। तो ये भोजन का बताता हूँ। उसके बाद नमक कम खाना होगा। नमक से पित्त बनता है, पित्त से वात, पित्त, कफ। जितना पित्त बढ़ेगा उतना ही हमें स्किन डिसीज होंगी, खारिश खुजली होगी, हमारे शरीर में अंदर जहर बना रहेगा। फिर हमें डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारा मेहनत करनी होगी। एक विरुद्ध आहार से बचना होगा। विरुद्ध आहार से बचें। जितना विरुद्ध आहार, जैसे कि दूध के साथ नमक ले लिया, दूध के साथ खट्टी चीज ले ली, दूध के साथ मिर्च की चीज ले ली, तो इनसे, दूध के साथ दही ले ली, इनके साथ इससे खारिश खुजली को, फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा मिलता है। ये इससे बचाव रखें, ये इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हमारे शरीर की रक्षा करती हैं और हमें फंगल इन्फेक्शन से बचाती हैं। देखिए, एक ये तो नीम के पत्ते हैं। नीम के पत्ते बड़े ही अच्छे, थोड़ा दूर रखा करो, इतना पास में। ये नीम के पत्ते हैं। नीम के पत्ते मैंने धो रखे हैं पत्ते, ये चबा भी सकते हैं। देखिए, जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो मीठा तो नहीं लगता। इंजेक्शन से भी दर्द होता है, थोड़ा सा तो इंजेक्शन भी कड़वा लगता है। अगर हम कड़वे पत्ते खा लें तो हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, पैसे खर्च नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि चलो फंगल इन्फेक्शन के लिए दवाई तो लेनी है, मैं दवाई बताता हूं, लेकिन दवाई के सिंगल कोर्स से आप ठीक हो जाएं, एक ही बार के कोर्स से ठीक हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बार बार डॉक्टर बदलते रहते हैं, बार बार दवाई बदलते रहते हैं, काम ही नहीं करती, क्योंकि हमारा खून कड़वा नहीं है। हम तो मन मर्जी का खाना खा रहे हैं। तो मन मर्जी का खाना ना खाएं, जो फायदेमंद चीज है। ये कड़वा नीम है, जो थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। अगर ये ना खाया जाए तो ये मीठा नीम है। ये आपके लिए ये भी एक बड़ा उचित समाधान है। इसका टेस्ट बड़ा मीठा होता है, खुशबू भी होती है इसमें, और ये इसका बड़ा मीठा टेस्ट होता है। ये कड़वा नीम, ये मीठा नीम। मैं तो जब सुबह वॉक करने जाता हूँ तो थोड़े से पत्ते ही चबाता हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक बड़ी हमारी हेल्दी दिनचर्या होती है। तो उसमें जब वॉक करके आते हैं हम लोग, तो तरह तरह के पत्ते, शीशम के पत्ते, मीठे नीम के पत्ते चबाते हैं, इससे हमारा खून। एक सदाबहार के पत्ते, ये आपने देखा होगा, सदाबहार का फूल, सदाबहार का फूल होता है, इसके पत्ते भी चबा के खा लें। ये सारे खून को शुद्ध करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। तो ये चबा सकते हैं। एक एलोवेरा, नाइफ लाना है, तो ये एलोवेरा का है। एलोवेरा चबा के, एलोवेरा जो है, बहुत सारे व्यूअर जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो मेरे पास साउथ इंडिया से फोन आता है, ये मैं यहाँ से हरियाणा से भी, वायरल हरियाणा, और विदेशों से भी फोन आ रहे हैं मेरे पास।
कई सारे कंट्री से, आउट ऑफ इंडिया भी मेरे पास, कि डॉक्टर साहब आप काम करें आगे बढ़ के, आप देश में एक अच्छा काम कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति का भी पुनरुत्थान कर रहे हैं, और एंटीक आपकी एडवाइस है, एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद भी और वो भी लाइफस्टाइल भी नेचुरल, आप बड़ा अच्छा काम करें, हम आपके साथ हैं, खुल के आप करें। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि इतने सारे व्यूअर जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि भगवान ने जो हमने पिछले 30 साल से मेहनत की थी, तो वो सारे पूरे देश में और पूरे विश्व में संदेश जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप इसी तरह से जुड़े रहें और सब लोगों को बताएं। अब मैं आपको बता, मुझे नाइफ दोस्त है, तो इसको भी काट के हम खा सकते हैं, तो दोनों तरफ काटो। अच्छा, ये है श्यामा तुलसी है, श्यामा तुलसी, ये गिलोय और श्यामा तुलसी बड़ी वाली लाना, उसमें से बड़ी गिलोय। तो ये श्यामा तुलसी का और गिलोय का काढ़ा बना के सुबह सुबह ले सकते हैं। और दालचीनी, ये दालचीनी, ये देखिए दालचीनी, ये दालचीनी है, हाँ दालचीनी, श्यामा तुलसी और गिलोय, इसका काढ़ा बना के। लोग चाय कॉफी को तो लोग नशे की चीज नहीं समझते, लेकिन ये है तो जहर, एसिड बनता है, इसे सारी साइंस ने प्रूव किया है, वो ना लें। ये ले दालचीनी, श्यामा तुलसी और गिलोय का काढ़ा सुबह सुबह ले लें तो इससे अच्छा रहेगा। और ये है एलोवेरा, देखिए इसे खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, लगाने में भी बड़ा ही स्मूथ रहता है। किसी भी हम अननोन चीज को लगाएं, इससे अच्छा हमें पता है कि भाई ये है कितना अच्छा है, और खाएं तो इसे ऐसे खाते हैं। इसका हल्का सा शिमला मिर्च जैसा टेस्ट होता है, हल्के से आलू जैसा, हल्का सा प्याज जैसा टेस्ट होता है, तो लगभग टेस्टलेस है, खाने में भी अच्छी है। और ये भी, और ये गिलोय देखिए कितनी अच्छी है। गिलोय दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे अच्छी औषधि है, जिसमें कसैलापन भी है, फिर भी ये धातुओं की कमी नहीं करती, धातुओं की पुष्टि करती है। जो भी कड़वी चीज होती है थोड़ी सी धातुओं को कम करके, और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, ये डिटॉक्सिफाई करती है, और धातुओं की कमी भी नहीं होती। तो बड़ी ही अच्छी चीज है गिलोय, इसका पूरा फायदा उठाएं। हम तो सुबह प्रतिदिन लेते हैं, हम प्रतिदिन गिलोय लेते हैं, तो इसलिए आप भी लें। और शाम के टाइम में अर्जुन की छाल का काढ़ा, अर्जुन की छाल में कसैलापन होता है थोड़ा सा, क्योंकि लोग कसैलापन कम खाते हैं, कसैली चीज कम लेते हैं, खाली टेस्टी चीज खाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसका अर्जुन की छाल का काढ़ा शाम को ले सकते हैं। अच्छा, एक खाने में करेले का उपयोग करें, ये बहुत अच्छी चीज है, और एक खीरे का उपयोग, ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा रहता है, लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। इसी तरह से नींबू का उपयोग करें, नींबू और शहद मिला के लगा भी सकते हैं स्किन, उस पर बहुत सारे व्यूअर जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है और आप सब लोगों का साथ है, और इसी तरह से आप लोगों का साथ मिलेगा। मैं आपको बीमार नहीं होने दूंगा, 100 वर्ष तक निरोगी रखूंगा। मेरे पापा 88 ईयर्स के हैं, मैंने पापा के साथ भी एक वीडियो बनाई है, तो उसमें 50 वर्ष, मैं 50 वर्ष का हूँ अब, तो 50 वर्ष से लेके आखिरी सांस तक हम 100 वर्ष तक निरोगी कैसे रहे। हमें मुझे तो डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, तो मैं चाहता हूं कि आपको भी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। उसके लिए इन प्राकृतिक संसाधनों से, मैं दवाइयां भी जानता हूं सारी बीमारियों की, है ना, क्योंकि मैं MBBS MD डॉक्टर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे मैं निरोगी रहता हूं, मैं तो उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप भी निरोगी रहें। पापा 88 ईयर्स की नॉर्मल में हेल्दी है, तो आप भी हेल्दी रहेंगे। ये आंवला है, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये बीमार नहीं होने देगा, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इसका उपयोग करें। खाली टेस्टी चीज नहीं खानी, जो फायदेमंद है वो चीज खानी है। हम तो फायदेमंद चीज खाते हैं, आप भी खाएं, आप भी हेल्दी रहेंगे। और एक ये लहसुन भी, जो लोग लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, हम तो खाते नहीं वैसे, तो ये लहसुन भी स्किन के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। इसका पेस्ट बना के भी खा सकते हैं, और जहां पे फंगल इन्फेक्शन है लगा भी सकते हैं, और नींबू को उसके साथ मिला के, शहद के साथ मिला के लगा सकते हैं। ये भी ध्यान रखें। अच्छा, बाकी मैं बता रहा हूँ, एक मैं जो करने हैं वो भी बता रहा हूँ, और जो नहीं करना वो भी बता रहा हूं। तो ये 4 व्हाइट पॉइजन ना लें। देखो मोहित, एक तो चीनी, एक मैदा, और एक ट्रांसफैट। सभी जो देख रहे हैं अभी, जो सभी व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूं ये चीजें सबको शेयर करें, कमेंट करें, सबको अपने अपने नोन को भेज, जो भी आपके, जिनकी आप भलाई चाहते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, उनको सबको बताएं ये बातें, पूरे उसको होगा। और विदेश में भी भेजें सबको। आप बिजी रहें, जैसे मैं बिजी हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, आपको पुण्य मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा इसका। ये देखिए, ये जो नमक है, सफेद नमक, कॉमन साल्ट, ये बीमारी का कारण है, इसके बदले में सिंधा नमक लें, ये सिंधा नमक है। और ये जो मैदा है, मैदे के बदले में मिस्से आटे का उपयोग करें। ये चक्की है हमारे घर में, हमने घर में थोड़ा दूर, घर में हमने ये चक्की ला के रखी हुई है, थोड़ा पीछे, तो ये इससे मिस्सा आटा बना सकते हैं हम 15 साल से यूज कर रहे हैं। मेरी जो वाइफ हैं वो 5 बहनें हैं, तो 5 लोग चक्की लाए थे 15 साल पहले, 5 लोग यूज कर रहे हैं इसको। हम बड़े ही खुश हैं इससे। हम एक तो गेहूं घर में पीस लेते हैं, जब गेहूं पीसते हैं थोड़ा सी मुट्ठी भर चने डाल दिए, थोड़ा ज्वार, बाजरा, मक्की, चुलाई, जो गुरजई, ये ओट वगैरह सब करके मिस्सा आटा बना लेते हैं। उससे बड़ा ही फायदा रहता है। ना तो डायबिटीज की बीमारी, हमें लाइफस्टाइल डिसीज नहीं होगी, जोड़ों की बीमारी, दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, क्योंकि मिस्से आटे का बहुत ही मल्टीग्रेन जो आटा है बड़ा फायदेमंद। एक नहाने के लिए स्ट्रॉन्ग साबुन शैम्पू यूज ना करें, स्ट्रॉन्ग साबुन शैम्पू नुकसानदायक होते हैं। इसके बदले में ये सब तो धान्य उपटन आता है, जो
जो चना, गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, आप स्क्रीनशॉट ले लें, तिल, इनसे मिलकर बनता है धान उटन। ये केवल 15 रुपए की थैली है। देखिए 15 रुपए की थैली। ये है योग वेदांत समिति करनाल में, तो कलवेड़ी में आश्रम है, उसे मिलता है। और ये है मुल्तानी मिट्टी का उपटन, इससे भी नहा सकते हैं। ये स्किन को हेल्दी है, स्किन फ्रेंडली है, ये स्किन फ्रेंडली है। ये 10 रुपए का केवल। तो ये, और एक ये आता है, इसमें बादाम भी होता है, और थोड़ा सा ये एलाइट क्लास के लिए है, इसमें बादाम और हल्दी वगैरह भी एक्स्ट्रा मिला दिए होते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, 60 रुपीज़ है। ये वाला उपटन भी आप चाहें तो यूज़ करते हैं। साबुनों के बदले में ये सस्ते भी हैं। ये 15 रुपए का एक उपटन हमारी फैमिली के लिए 1 महीना चल जाता है, 1 महीना चल जाता है। तो आप इसका उपयोग करें। और दूसरा, ये एक चिरायता है, चिरायतों को उबाल के काढ़ा बना के पी सकते हैं। चिरायता और दालचीनी और चिरायता इसका काढ़ा पी सकते हैं। इसका भी एक ये रसोत है, रसोत वहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन उस पर रसोत लगाते हैं। और मालिश हफ्ते में एक बार मालिश जरूर करें। हफ्ते में भारत को फंगल मुक्त बनाना है। भारत फंगल मुक्त तभी होगी जब आप शेयर करेंगे और पूरे इंडिया में इसको फैलाएंगे, पूरे भारत वर्ष में इसको फैलाएं। ये जो मेरा सेशन आज था, छोटा सा सेशन है लेकिन बड़ा कीमती सेशन है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये मेहनत सफल हो और आप सब लोग इसको आगे फैलाएं। ये तिल के तेल से सुबह मालिश करें। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक बार मालिश कर देंगे, फिर खुल के नहा लें उपटन से, तो उससे पूरी स्किन में 3.5 करोड़ छेद होते हैं। हमारी चमड़ी में, नाक से तो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन चमड़ी से भी सांस मिलती रहनी चाहिए। तो एक तो सिंथेटिक कपड़े ना पहने, और कंबल भी ना ओढ़े सिंथेटिक, सूती खेस या सूती शार्ट वाली रजाई मैंने कल दिखाई थी। मेरी जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने मेरी 1.5 किलो की रजाई है वो दिखाई थी। तो बड़ी सिंपल सी सुरुई की रजाई, फाइबर की रजाई ना हो। तो मालिश करें और फिर नेचुरल साबुन से नहाएं, जो कि जड़ी बूटी, तुलसी, चंदन, हल्दी, नीम जड़ी, या तो इससे नहा सकते हैं या उपटन से नहा सकते हैं। और बाकी खाने में भी जैसे सहजने के फूल होते हैं, इनकी सब्जी नहीं, ये स्किन की हेल्थ को निरोगी रखती है। ये मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि कुछ जड़ी बूटियां भी हैं, जैसे हरड़ मुरब्बा, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, हफ्ते में एक आधी बार तो हर कोई ले ले, और जिसको स्किन डिसीज है वो तो बेशक डेली हरड़ मुरब्बा ले ले, बॉडी को डिटॉक्सिफाई। एक घृत कुमारी का, इसका एलोवेरा का जूस भी आता है। कोई चाहे तो घर में पौधा लगा ले, उसका 1-1 इंच खा सकते हैं डेली, और नहीं तो घृत कुमारी का जूस 1-1 सुबह से। ये जेल भी, एलोवेरा जेल भी आती है, ये भी लगा सकते हैं। एक ये जो स्किन की सभी बीमारियों के लिए कायाकल्प बटी होती है, इसका कंपोजिशन भी लिखा है इसके ऊपर। तो ये स्किन को कायाकल्प, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर स्किन। तो कायाकल्प बटी, गिलोय की घनवटी भी आती है, एक नीम की बटी आती है। नीम क्योंकि अच्छा होता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। और दिस अश्वगंधा भी हम लेते हैं। हरिद्रा खंड को दूध में मिला के ले लें तो ये बड़ा ही बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन हमारी अच्छी हो जाती है। और एक मैं चाहता हूं कि ये गौमूत्र जो है, गोवर्ग, ये लेना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार ऐसी चीज जरूर, कभी त्रिफला, कभी हरड़, कभी गौमूत्र, उससे हम बॉडी हम हमेशा हमारी किचन में ये सब चीजें रहती हैं, हम लोग लेते रहते हैं। पूरी फैमिली हमारी हेल्दी रहती है। हम चाहते हैं कि इन जड़ी बूटियों के सहारे ही हम 100 वर्ष तक निरोगी रहे, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो गोधन अर्घ ये जरूर लेते रहे। और एक ये ना पथमेड़ा गौशाला की ये है, शैम्पू है, नेचुरल जड़ी बूटी का, दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा गौशाला। तो कोई अगर इसमें राजस्थान में गया हो पथमेड़ा, तो जाके देखें एक बार, और नहीं तो नहीं भी जाएं तो आप इसको यूज करें, इससे बड़ा फायदा रहता है। इसमें गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, और दही है, इसमें पंचगव्य से बनी है, और नीम के पत्ते हैं। तो इससे बनाया हुआ ये शैम्पू है। थोड़ा सा शैम्पू जरा सा लगा के, इससे बड़े ही बाल हेल्दी भी रहते हैं, और उसकी स्मेल से फंगस नहीं ग्रो कर पाती कभी भी। इसे ये बड़ी फायदेमंद चीज़ है। एक ये नारियल का तेल अलग अलग चीज़ों में लगा के इससे मालिश भी कर सकते हैं, और रसोत के साथ मिला के लगा भी सकते हैं जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, तो इससे भी अच्छा रहता है। राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए थे 15 साल पहले, 2 दिन मेरे घर पे रहे। हम 35 साल से जानते हैं उनको, 35 ईयर से राजीव दीक्षित जी को। तो उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर साहब, ये नेचुरल गाय का गुड़, गाय का जो पथमेड़ा गौशाला का बना हुआ गुड़ का उपयोग करें, नेचुरल चीज़ों का उपयोग करें, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। अब मैं आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताता हूँ कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि पहले तो हमें टेस्ट करने पड़ते हैं स्किन, उसके लिए अगर वैसे 95% तो स्किन की डिसीज का देख के पता लग जाता है कि स्किन का फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन कभी कभी स्क्रैपिंग्स की जरूरत पड़ती है, हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। और अदरवाइज एक तो हमें ऑइंटमेंट, जैसे शुरू में जब स्किन की फंगल इन्फेक्शन में खुजली भी होती है तो हमें मिक्स क्रीम लगानी पड़ती है, कीटोकोनाजोल विद माइकोनाजोल विद मोमेटोजोन साथ भी लगानी पड़ती है। बाद में कुछ दिनों के बाद फिर मोमेटोजोन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हम ठीक रहते हैं। देखिए, हमें आर्टिफिशियल स्टेरॉइड तब यूज करने पड़ते हैं जब हमारी बॉडी के स्टेरॉइड कम रहते हैं। हमारी बॉडी के स्टेरॉइड कम होते हैं ब्रह्मचर्य का खंडन करने से। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हमारी बॉडी में स्टेरॉइड की कमी नहीं रहेगी, तो स्टेरॉइड हमारे अच्छे रहे।
शादी के होने के बाद ब्रह्मचर्य का खंडन ज़्यादा ना हो, और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य का खंडन होता है, उनके स्टेरॉइड तब खत्म होते हैं जब वो जंक फूड खाते हैं। जब जंक फूड खाएंगे बच्चे तब ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है। और जब ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, जब या देखिए प्रत्याहार, जो प्रत्याहार है हमारी इंद्रियों को हम कंट्रोल तब कर सकते हैं जबकि हमारी पांचों इंद्रियां हमारे वश में हो। तो बच्चे अपने सभी इंद्रियों का, आंखों से क्या इनपुट अंदर जा रही है, कानों से क्या इनपुट अंदर जा रही है, मुंह से क्या इनपुट अंदर जा रही है, इसी से हमारे जो स्टेरॉइड हैं या तो बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर हम इनका गलत उपयोग करेंगे अपनी इंद्रियों का तो हमारे स्टेरॉइड खराब हो जाएंगे, अगर हम इनका अच्छा उपयोग करेंगे तो हमारे स्टेरॉइड अच्छे रहेंगे। तो बच्चे अच्छी पटरी पर रहें, इसके लिए पूरा समय लगाएं। तो मैं तो आपको बताता हूँ, ये मेरी गुड़िया सौम्या है, तो ये जब से पैदा हुई है डेली 5 बजे नहाती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हम चारों लोग हमेशा। तो जब ये एक दिन की तब से लेके आज तक रोज ब्रह्म मुहूर्त में नहाती है, 5 बजे नहा के तैयार हो जाती है। जब ये 2.5 साल की थी तो इसने योगाभ्यास शुरू कर दिया, सूर्य नमस्कार शुरू कर दिया। और जब ये 3 साल की हुई तो योग में एक्सपर्ट हो गई, 150 तरह के आसन प्राणायाम आ गए इसे 3 साल की उम्र में। ये देखिए आप 3 साल की उम्र में, तो इसे 11 साल हो गए, अभी 14 साल की है, तो 11 साल से लगातार योगाभ्यास करती है 1 घंटा। तो और 3 साल की उम्र में इसने 3 किलोमीटर की सैर शुरू कर दी, और तब से लेके आज तक डेली सैर भी करती है, योगाभ्यास भी करती है। बेटे को 15 साल हो गए योगाभ्यास करते हुए, ये MBBS के फाइनल ईयर में। तो ये गुड़िया सौम्या को इतना लाभ हुआ इसका, जो अच्छी लाइफस्टाइल है, कि इसे भगवत गीता पूरी कंठस्थ हो गई है। सौम्या को भगवत गीता कंठस्थ हो गई। अभी गीता जयंती है, तो कल को ये 2 बजे, इसी समय 2 बजे ये गीता जी सुनाएगी, गीता जी का सार सुनाएगी। इसे पूरी भगवत गीता कंठस्थ है। और अभी जो 25 तारीख को गीता जयंती है उस पर भी दोबारा सुनाएगी। तो मैं चाहता हूँ कल को भी आप लाइव हमारे साथ जुड़े, जिससे कि आप लोग भी, बच्चों को भी, आपके बच्चों को प्रेरणा मिल सके। बेटे का भी इसका एम्स में भी सिलेक्शन हुआ, और अब MBBS में इसका फाइनल ईयर है। और इससे बड़े भाई का, जो मेरा भतीजा है, उसका IAS में 29 रैंक आई, क्योंकि संस्कार अच्छे हैं। संस्कार अच्छे हो बच्चों को तो उनके ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं हो सकता, उनके स्टेरॉइड खराब नहीं होंगे। नहीं तो हमें फ्री आर्टिफिशियल स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल स्टेरॉइड हमें तभी लगाने पड़ते हैं जब खारिश खुजली ज़्यादा होती है, और फिर हमारे ब्रह्मचर्य का जब खंडन होता है। तो अदरवाइज ये जो कीटाकोनाजोल की टैबलेट भी होती हैं ना, ये फ्लूकोनाजोल की, ये फ्लूकोनाजोल की टैबलेट है। बस ये ध्यान रखना आपको, जब डॉक्टर को दिखा के हम दवाई शुरू कर रहे हैं तो उनको बार बार दिखाएं। अक्सर जब 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है, ठीक होता है, खारिश थोड़ी कम होने लगती है, तो ये लोग यूजुअली छोड़ देते हैं बीच में। तो कोर्स बीच में ना छोड़ें, पूरा 2 महीने का कोर्स करें। 1.5-2 महीने, 2.5 महीने भी लग सकते हैं। तो जब डॉक्टर मना करे तब दवाई छोड़ें। तो जैसे स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, 7 तह होती हैं, तो 7 तह में से फंगस गायब हो जाए, मर जाए, तब हमें फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ेगा। खारिश अगर खुजली होती है हमें, तो उसके लिए भी दवाई लेनी पड़ती है। ये हाइड्रोक्सीजिन की टैबलेट लेनी पड़ती है हमें खारिश खुजली के लिए। और खारिश खुजली के लिए हमें ये हिस्टोकैलामिन का लोशन भी कुछ दिन लगाना पड़ता है। बाद में एंटीफंगल, प्लेन एंटीफंगल जो ऑइंटमेंट सिंगल, जिसमें कि माइकोनाजोल या फिर कीटोकोनाजोल हो, उससे काम चल जाता है। और ये कीटोकोनाजोल का लोशन है। जैसे जो सिर में डैंड्रफ होती है वो भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, तो उससे बचने के लिए ये कीटोकोनाजोल, उसका ट्रीटमेंट के लिए कीटोकोनाजोल या क्लोट्राइमजोल का शैम्पू सिलीनियम के साथ में ये भी हम लगा सकते हैं, जिससे कि डैंड्रफ ना हो हमारे, और बालों की हेल्थ को अच्छा रखें। तो जो बाकी जो फंगल, जो स्किन के इन्फेक्शन है, तो मैंने कहा था कि वो भी आगे टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको डाइट का बताता हूँ कि डाइट हमें क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सिस्टर, ये है स्क्रीनशॉट। इसमें मैंने आपको बताया 4 वाइट पॉइजन्स ना लें बिल्कुल भी। और जो बच्चे पसंद करते हैं, एक तो ये जो बच्चे पसंद करते हैं उन्हीं चीज़ों से बचना पड़ेगा हमें। अब बच्चों को समझाना, हमारे बच्चे तो खाते नहीं, बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाते। अगर आप समझा सकते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये जैसे पैकेट वाली चीज़ें, जैसे कि केचप, चिली सॉस, बासी चटनी, ये ना लें। बेकरी के प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्रीज, पैटीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये ना लें। और फिर पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये ना लें, बिल्कुल बच्चों को ना दें। मोमोज वगैरह ये ना दें। ज़्यादा पकोड़े, परांठे, टिक्की, चिप्स, कुरकुरे, मसालेदार छोले, वेफर्स, एसिडिटी, ये ना यूज़ करें। तो इनसे बचना पड़ेगा। और खाने की खराब आदतें, देर रात तक खाना खाना, देर सुबह सो के उठना, खड़े होकर खाना खाना, हाथ में पानी पीना, चाउमीन खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सारे स्किन डिसीज के फंगल इन्फेक्शन के कारण हैं। इसके बदले में हमें क्या खाना होगा? एक तो मिसा आटे की रोटी, जो मैंने बताया चक्की है हमारे पास, मिसा की, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीज, सारे सेलेनियम, अच्छे मिनरल्स हो, गेहूँ, चने, ये। फिर दालें में अच्छी दालें खाएं, साबुत मूंग की दाल, ऐसे मसूर की दाल। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का जितना भी हो उसका सिंपल रीजनेबल यूज़ करें, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स में ना लें, एक बारी में एक से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें। तो ड्राई फ्रूट जितनी जरूरत है उतना, शकरकंदी वगैरह खा लें, थोड़ा बहुत शकरकंदी वगैरह ले सकते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, बाकी तो मौसम की हरी सब्जियां खाएं। तो इससे हम स्किन डिसीज से बचाव कर सकते हैं। अगर
बाकी मेरा तो भारतीय संस्कृति में बड़ा विश्वास है, अटूट विश्वास है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हवन भी करें प्रातः काल में उठ के, उससे बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती है, वातावरण भी शुद्ध होता है, इको फ्रेंडली होता है। थोड़ा सा सुबह गायत्री मंत्र का जाप भी कर लें, जो भी जिस धर्म को मानते हैं सुबह भगवान का नाम सिमरन कर लें, इसका फायदा उठाएं। और एक आत्मा हमारी शुद्ध, हमारे पंच कोश शुद्ध है, हमारा अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वो शुद्ध हो तो भगवान का नाम ले लें सुबह उठ के, और इससे भी फायदा मिलता है। और एक जितना हमारी गॉड फियरिंग नेचर रहेगी, हम अच्छा काम कर लेंगे उतना ही। एक मैं चाहता हूं कि मैंने एक शंख की वीडियो बनाई थी कि शंख, अगर थोड़ा सा घर में शंख की आवाज आएगी उससे भी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। मैं एक बार आपको शंख भी बजा के दिखा देता हूं ऐसे। ये देखिए, ये जो शंख की आवाज है, इससे हमारी वेगस नर्व एक्टिव होती है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम तो कम हो जाता है, जो डिप्रेशन करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन बनाता है वो तो दब जाता है, और हमारे जो अच्छे हार्मोन बनते हैं, जो हमें अच्छा हौसले में रखते हैं, हमें खुश रखते हैं, वो हार्मोन हमारे एक्टिव हो जाते हैं। इससे डोपामिन हार्मोन ज्यादा अच्छा बनने लगता है। इससे पूरी निगेटिविटी खत्म हो जाती है और हमारी सारी लाइफस्टाइल डिसीज से छुटकारा मिलता है हमें। तो इसलिए शंख बजाएं भी। और मैंने एक शंख की वीडियो बनाई थी 15 दिन पहले, टेलीकास्ट करी थी, वो वीडियो भी आप अवश्य देखिए। वो 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख ली कुछ ही दिनों के अंदर। तो वो वीडियो सब लोग देख रहे हैं, उससे लाभ उठा रहे हैं, आप लोग भी लाभ उठाएं। और मैं तो चाहता हूं कि फिजिकली एक्टिव रहें, मतलब गतिशीलता बड़ी आवश्यक है। मैं तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास बड़े सारे फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कौन सी दवाई खाऊं। मेरा दवाई में कम वो रहता है। मैं कहता हूं कि आप बॉडी को इतना एक्टिव बनाएं जैसे कि छत्रपति शिवाजी थे, जैसे महाराणा प्रताप थे, जो पुरुषार्थ करते थे। पुरुषार्थ करेंगे हम, अच्छा खाना खाएंगे। मैं कहता हूं मेरे से ये पूछो कि हम क्या ना खाएं, क्या ना करें, उल्टे काम करना हम छोड़ दें, सारी हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमें दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, हमें पहले काम अच्छे करने पड़ेंगे। बाकी जो भी आप चाहें आप कमेंट करें। और कल को फिर मैं हर संडे को शाम को 4 से 5 बजे तक मैं लाइव होता हूँ हॉस्पिटल वाला दिन। तो 4 से 5 आप जुड़े मेरे साथ। ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये फ़ोन नंबर भी मैंने दे रखे हैं, आप फ़ोन भी करें, कॉन्टैक्ट कर लें, तो जिससे कि पूरा आप डिस्कस कर सकें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये मेरे फ़ोन नंबर्स हैं, ये इस पे आप बात कर लें। और ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट भी है हमारी। और अब हम ब्लॉगिंग साइट भी वायरल ब्रेकिंग करके ब्लॉगिंग साइट भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सारे ब्लॉग आपको दिखाई दे जाएंगे। अभी तो ब्लर दिखाई देती है इमेज, उसमें ओरिजिनल आपको फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। बाकी आप लगातार जुड़े रहें। और हम एक मंडे से प्रेगनेंसी वाले दिन, मंडे से लेके फ्राइडे तक, अभी जो परसों को मंडे आएगा तब से लेके फ्राइडे तक हम प्रेगनेंसी के बारे में एक विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। केवल आधे घंटे का सत्र होगा, शाम को 4 बजे डेली आधे घंटे का। एक तो पहले सत्र में होगा कि प्रेगनेंसी के से पहले 1 साल पहले हम कैसी तैयारी करें कि हमारे बच्चे आज्ञाकारी हों, हमारे बच्चे गुणवान हो, जीनियस हो, स्मार्ट हो। जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, ये दोनों ही बड़े ही इंटेलिजेंट और आज्ञाकारी बच्चे हैं, ये संस्कार वाले बच्चे हैं। तो ऐसे ही बच्चे कैसे पैदा हों। जब ये गुड़िया जो गुड़िया है मेरी, इसकी मम्मी के पेट में थी प्रेगनेंसी के टाइम में, इसकी मम्मी ने 5 बार रामायण पढ़ी, 2 बार भगवत गीता पढ़ी और 2.5 घंटे प्रतिदिन योग किया। तो ये भी देख लें आप। ये इसके लिए भी हमारे साथ मंडे से लेकर फ्राइडे तक जुड़े, इस प्रेगनेंसी के बारे में भी कि प्रेगनेंसी में क्या खान पान रखना है, डूज एंड डोंट की चेकलिस्ट पूरा डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी आप करें फ़ोन करें। थैंक यू।